रमजान में हुकूमत ने जंग का बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम की पीठ में छुरा घूम दिया। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मुकद्दस महीने में अवाम को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर आग लगा दी गई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा हो जितना पाकिस्तान में। और ऊपर से अभी एक नून लीगी रहनुमा टीवी पर बैठकर कह रही थी, अगर हम पेट्रोल 100 रुपए और भी बढ़ा देते तो आप हमारा क्या कर लेते। साथियों, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस ज़हनियत का इजहार है जो अवाम को इंसान नहीं जानवर समझती है। ये हुक्मरान अवाम से डरते नहीं, क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं बूट की ताकत से आए हैं। इन्हें पता है इन्होंने किसी से वोट नहीं मांगना। रमजानुल मुबारक का महीना, जब गरीब आदमी पहले से महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बच्चे सहरी और इफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप सोच रहे हैं आज दस्तरख्वान पर क्या रखेंगे, और इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा हुआ तो सब्जी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो हर चीज महंगी। ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, महंगाई का एक तूफान आ गया है। हुकूमत ने रमजान में अवाम से ईद की खुशियां छीन ली हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस मुश्किल वक्त में हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए? वजीरों के काफिले कम हुए? अफसरान को मिलने वाला मुफ्त पेट्रोल बंद हुआ? जजों की सरकारी गाड़ियों में डलने वाला मुफ्त पेट्रोल बंद हुआ? वजीर आजम हाउस के करोड़ों के अखराजात कम हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर वालों का कुछ नहीं घटा, सिर्फ नीचे वाले की जेब काटी जा रही है। ये है असल चेहरा इस निजाम का। याद है फॉर्म 47, वही फॉर्म जिससे अवाम का मैंडेट चुराया गया। जिस हुकूमत को अवाम ने मुंतखब नहीं किया, वो हुकूमत आज अवाम पर बम गिरा रही है। बिजली का बम, पेट्रोल का बम, महंगाई का बम, और फिर कहते हैं आप हमारा क्या कर लेंगे। खित्ते में किसी और मुल्क ने अपनी अवाम के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया जैसा पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। कमेंट में बताएं, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी अवाम पर यह जुल्म क्यों किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।